नमस्कार दोस्तों। वंश तीन है, प्रमुख जो बोलते हैं वो तीन ही वंश हैं, ब्रह्मवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। इन तीनों ही वंश की अपनी अपनी एक अलग कथाएं हैं। मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने चंद्र को उत्पन्न किया है वो अत्रि मुनि हैं और जिन्होंने सूर्यवंश को प्रारंभ किया है वो कश्यप ऋषि हैं। एक दिन कश्यप ऋषि अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और एक अपनी सभी ऋषियों की भी भावना होती थी और देवताओं की भी है, मनुष्यों की भावना है कि जब ग्रहों का प्रभाव आता है तो व्यक्ति में एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है जिसे अहम बोलते हैं, मैं की भावना आ जाती है। कश्यप मुनि जी बैठे हुए थे और उन्होंने अत्रि जी से कहा कि मैं सूर्यवंशी हूँ, मेरे से सूर्य ने जन्म लिया है और मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। अत्रि जी जो कि चंद्रवंश के जन्मदाता थे, जो चंद्र देव हैं, जो चंद्रवंश है वह अत्रि जी से चला है। तो वो चंद्रमा की तरह, जो चंद्रमा है उनका काम है अमृत प्रदान करना, शीतलता प्रदान करना, उसी तरह उनके गुण अत्रि ऋषि में थे। तो वो बहुत ठंडे ऋषि थे। जब उन्होंने यह बात सुनी कश्यप जी से तो कहने लगे कि ऋषिवर, आप सूर्यवंश के हैं, आप एक मत नहीं हैं, मैं चंद्रवंश का हूँ, मैं एक मत हूँ जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ। यहाँ मैं उनके भगवान का नाम बता सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं अपने उससे बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि देखो, हम चामुंडा माता के पुजारी हैं, माँ चंडिका के हो, तो हमारे को चंडिका ने कहा रखा है और जो अमृत का मंथन से पूर्व हमारे पास में ही, मेरे वंश में ही अमृत था। आप ये कह रहे हो कि हम श्रेष्ठ हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम श्रेष्ठ हैं। कश्यप जी, आप श्रेष्ठ हो तो उस श्रेष्ठता को आप अपने पास में रखो। श्रेष्ठ वो व्यक्ति होता है जो जिसे दूसरे कहते हैं कि जी आप तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो। मुख से, अपने मुख से ये कभी नहीं कहना चाहिए कि जी मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो दूसरे व्यक्ति कहेंगे कि आप तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो। वैसे आपने यह बात कही है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो एक मत आपको मैं बता देता हूँ कि आप केवल दिन में रहते हो। सुबह आपका एक निश्चित समय है, आप उदय होते हो और रात्रि को अस्त हो जाते हो। मैं अत्रि ऋषि हूँ, मेरे वंश में चंद्रमा हुआ है और उस चंद्रमा में अमृत पाया जाता है, उसके गुण मेरे अंदर हैं। और ये आप किसी भी देवता से, किसी भी आचार्य से, किसी भी ऋषि से पूछ लेना कि मैं सूर्य के सामने भी रहता हूँ और सूर्य जब अस्त हो जाता है तब भी रहता हूँ, और मैं ठंडा खाता हूँ, ठंडा नहाता हूँ, ठंडा आता हूँ, ठंडा जाता हूँ। आप खुद देखना कि जो गर्म होने वाला होता है वह श्रेष्ठ होता है, ये जो ठंडा ही रहता है वह श्रेष्ठ होता है। क्योंकि ठंड तो जल में या मौसम में नहीं होती, ठंड तो अंदर इंसान में होती है। मैं शास्त्र की भाषा बोलता हूँ, आप निकाल लेना। कश्यप जी इस बात को सुनते रहे, तभी वहां पर और देवगण आ गए, वो भी उन बातों को सुनते रहे, क्योंकि ऋषियों के मध्य बोलना एक श्राप लेने के समान होता था। जब ऋषि महात्मा बोलते रहते थे तो कोई देवता भी नहीं बोलता था, लेकिन उसी टाइम देवों के देव महादेव वहां पर पधार गए और उन्होंने जब ये देखा कि ये तो एक वाद हो रहा है और इसका अंत नहीं होगा, ये दोनों अपने श्रेष्ठ कौन सा है अपना व्याख्यान ही करते रह जाएंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही है। आप वशिष्ठ स्मृति को उठाकर पढ़ लेना, मैं पहले भी एक वीडियो बनाया है कि ब्राह्मण चंद्र से ही है, इसीलिए मैंने इस चंद्र को अपने मस्तक पर लगाया है। और जो गंगा है, जो जल है, वो चंद्र के प्रकाश से अमृत के समान हो जाता है। तो हे कश्यप जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो ब्राह्मणों के सहयोग से ही महादेव बना हूँ। अब आप खुद सोच लो कि आप श्रेष्ठ हो या अत्रि जी श्रेष्ठ हैं। नमस्कार दोस्तों।